यूटर्न आ जाता है पाकिस्तान की सियासत में, हर कोई यूटर्न लेता है। आप कहते हैं सिर्फ इमरान खान यूटर्न लेता है, मैं कहता हूं कि आप सारे यूटर्न लेते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा लेता है, कभी कभी आप भी ले लेते हैं। ठीक है ना। और अब मैं यूटर्न की उसकी बहस में नहीं जाऊंगा कि आपने कितने लिए और उसने कितने लिए, लेकिन जो आपने फायद साहब बात की उसके बारे में, वो बात आपने बड़ी दुरुस्त की। वो मुझे इसलिए पता है कि अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं ये भी बता दूं, ये फयाज साहब अजीज साहब इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक दफा जब सच बोलने के जुर्म में मुस्लिम लीग नून ने फयाज साहब अजीज साहब के खिलाफ एक कार्रवाई की और इनकी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया, तो इमरान खान साहब ने फौरन इनको ऑफर की कि आप तहरीक इंसाफ में आ जाओ, मेरी पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन जाओ। क्या बात है। लेकिन फयाज साहब अजीज साहब ने उन्होंने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ इंतजार कर दिया। अब ये इधर ख्वाजा आमिर साहब ने मुझे बड़ी खशमगीन निगाहों से देख रहे हैं, इनको भी पता है इस बात का। तो अब तो साद अजीज साहब शुक्र अदा करते होंगे, इतनी ऑडियो वीडियो आ रही है, शुक्र है यार। लेकिन मैं ये बात आपको बता दूं, खुश ना होगा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ये सब की आएगी, ये सब की आएगी। इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, तो जगीरदार सरमायादार, ये क्लास ही ऐसी है। ये क्लास है ना, ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आपका ताल्लुक उस क्लास से नहीं है, आप इस क्लास के कल्चर को नहीं समझते। एक और भी यहाँ पे बार बार बात हो रही है, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा कि उनके सीने में बड़े राज है। ये बार बार आप लोग कहते हैं इमरान खान को लाया गया, और जो इमरान खान को लाया उसने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की, बिल्कुल ज्यादती की। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इमरान खान को क्यों लाया गया? है कादिर साहब बड़ी जोर की सिर लाया। इमरान खान को क्यों लाया गया? अब मैं आपके सामने एक सच्चाई जिसकी कोई तब्दील नहीं कर सकता वो मैं नहीं करता हूं आपके सामने। इमरान खान को इसलिए लाया गया कि इसको लाना नहीं था। यह बात दुरुस्त है कि जनरल पाशा साहब जो है उन्होंने 2011 से काम शुरू किया था, लेकिन 2018 में इमरान खान को नहीं लाना था। 2018 के इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में थे जनरल कमर जुवेद बाजवा साहब, उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार साहब, और उस वक्त के DGC जनरल फैज साहब। और उस मीटिंग में बुलाया गया पता किसको? शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब को बुला के ये कहा गया जी, पूछा गया ये बताएं जी कि अगर आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो आपकी कैबिनेट में कौन कौन होगा? उन्होंने कहा जी कैबिनेट में वही होगा जिसके बारे में पार्टी जो है वो फैसला करेगी और जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा आपका जो वजीर खजाना और वजीर खारजा वो कौन होगा? उन्होंने कहा जी पार्टी फैसला करेगी और नवाज शरीफ साहब बताएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि अगर हम आपको ये कहें कि आपने हर काम नवाज शरीफ से पूछ के नहीं करना तो ये कैसा रहेगा? तो उन्होंने बड़े तरीके से कहा जी कि देखिए मैं तो, मेरी बड़ी एक ओपन पोजीशन है, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का हामी नहीं हूं और ये मैं कुछ बार तो बात करता नहीं, लेकिन देखिए मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, तो आखिरी फैसला तो वही करेंगे और पार्टी करेगी। आप मुझसे ये तवक्को ना करें कि मैं नवाज शरीफ साहब जो है जनाब। ये बड़ी लंबी मीटिंग थी और मीटिंग का अख्ताम जो है वो ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने उनको कह दिया जी कि अगर आप ये समझते हैं कि आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए मैं अपने भाई का साथ छोड़ दूंगा, तो ये मैं आपके साथ झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ऐसा नहीं करना। तो साद अजीज साहब, मैंने आपको 3 नाम बता दिए, कमर जुवेद बाजवा साहब, नवीद मुख्तार साहब, जनरल फैज साहब। अब ये 3 तो पता नहीं आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे नहीं पूछेंगे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको रोज ही मिलते हैं ना, उन्होंने को पूछ लेना।
तो आप जो बार बार हर तकरीर में ये कहते हैं कि इमरान खान को जो लेके आए वो बड़े गलत लोग थे, और बिल्कुल गलत किया उन्होंने, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के जिम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी है। अगर वो इनकार ना करते तो वो 2018 में ही वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। लेकिन उन्होंने इस दौर में औरंगजेब आलमगीर और दारा शिकोह की जो कहानी है कि भाई को भाई से लड़ाने की जो कहानी है, उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझा, भाई की पीठ में खंजर घोंपना मुनासिब नहीं समझा। लिहाजा उनके उस अमल की वजह से बाजवा साहब मजबूर हुए कि इमरान खान को मुसल्लत किया जाए, और फिर उन्होंने मुसल्लत किया, और फिर उन्होंने गिन गिन कर शहबाज शरीफ साहब से भी और आपसे भी उन्होंने बदले लिए, और थोड़े से बदले उन्होंने ख्वाजा आज़म साहब से लिए। तो इसलिए थोड़ा सा आखिर में मैं यही कहूंगा कि जमहूरियत से मायूस ना हो। आपने कहा कि आप जमहूरियत से मायूस हैं, सरदार याद सादिक साहब ने भी कहा मैं जमहूरियत से काफी मायूस हूं। आप जमहूरियत से मायूस ना हो, इसलिए कि जमहूरियत तो आई नहीं, पहले आप जमहूरियत पार्टी में लाए, फिर जमहूरियत असेंबली में आएगी, फिर मायूस हो। अभी आप जिस तरीके से आप कौमी असेंबली में पीटीआई वालों ने इस्तीफे दिए हुए, तो आप कहते हैं जी वो इस्तीफे ठीक नहीं दिए। भाई इस्तीफे तो दिए ना, इस्तीफे कबूल करो, इस्तीफे कबूल करके उनके हलकों में बाय इलेक्शन कराओ। बाय इलेक्शन जब हो तो उसमें आप हिस्सा ना लें, क्योंकि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, फिर उन्होंने इस्तीफा दे देना है, फिर इलेक्शन लड़ना है, फिर इस्तीफा दे देना है। तो उनको इलेक्शन लड़ने दो, बार बार इस्तीफे देने दो, आप अपना काम किए जाएं, लेकिन आप गैर आईनी काम तो ना करें। मेरा ये ख्याल है, मेरी नाकस राय में, कि जो कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए गए हैं उनको कबूल करना चाहिए। इस्तीफे कबूल ना करके आप अपनी कमजोरी दुनिया पर आश्कार कर रहे हैं।